नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। आप जुड़ चुके हैं बटनेर पोस्ट के साथ। आज हम धर्म की बात करेंगे। कहते हैं धर्म का मतलब जो एक सार होता है वो है धारण करना। आखिर क्या धारण करें? तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि अगर मूल बात करें तो धारण करना है तो नैतिकता धारण करना है। और अगर हम नैतिकता, एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हम नैतिकता धारण कर लेते हैं तो एक बेहतर इंसान हो जाते हैं। और बेहतर इंसान बनाने का सबसे बढ़िया माध्यम है धर्म। तो कुल मिलाकर धर्म और एक अच्छा इंसान तैयार करना। लेकिन अच्छे इंसान तैयार करने के लिए एक क्रियाएं हैं जिसे हम वैदिक क्रियाएं कहते हैं। बहुत सारे सनातन धर्म में उसकी भी प्रक्रियाएं हैं जिसमें एक यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और हनुमानगढ़ चूँकि राजस्थान का बहुत बड़ा जिला है, कृषि प्रधान जिला है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन वैदिक कायाकल्प परिवार की ओर से बहुत बड़ा जो एक श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ होने वाला है। और उसके जो प्रणेता हैं डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, वो हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हनुमानगढ़ की पावन धरा पर, और इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस महायज्ञ क्या क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम आप सभी को साधुवाद। महायज्ञ का उद्देश्य यहाँ पर त्रिसूत्री कार्यक्रम है। जैसा कि अभी आप बतला रहे हैं कि वैदिक कायाकल्प परिवार त्रिसूत्री कार्यक्रम को लेकर के समाज को जागृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। प्रथम सूत्र है योगी बनाना, द्वितीय सूत्र है निरोगी बनाना, और तृतीय सूत्र है हम लोग उपयोगी बन सके। क्या बात, बहुत अच्छा। योगी, निरोगी और उपयोगी बनाने के लिए वैदिक कायाकल्प, समाज का कायाकल्प करने के लिए हनुमानगढ़ में उपस्थित हुआ है। तो ये वैदिक है तो वेदों की विधाओं के माध्यम से हर व्यक्ति का कायाकल्प वेदों के अंदर संभव है। चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे व्यापारिक रूप से, हर प्रकार के व्यापार में, स्थिति में कायाकल्प हमारे वेदों के विधान के अनुसार कायाकल्प करने का संकल्प हमारा वैदिक कायाकल्प किया करता है। वैदिक कायाकल्प ही नहीं, जो हमारी अनादिकाल की परंपरा है, जिसको अक्षुण परंपरा हम ऋषि और महर्षियों की बोला करते हैं, चूंकि लगभग 2 अरब वर्षों का इतिहास केवल मात्र सनातन धर्मी के पास में है। दूसरा कोई मजहब संप्रदाय नहीं है जो 2 अरब वर्ष का इतिहास दिखा सके, परंतु सनातनी वह जीव है जो अपनी अक्षुण्ण परंपरा को, उन वेदों की ऋचाओं को सुरक्षित रख के, संवर्धित करके आज भी जनमानस के कल्याण के लिए अहरनिश सेवा कर रहा है। समर्पण उसका देखिए, तपस्या उसकी देखिए कि आज भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वो अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के अंदर उन मंत्रों को कंठस्थ करा करके, श्रुतिधर बना करके जगत का आनंद दे रहा है, जगत को आनंदित करने का एक संकल्प ले रहा है। तो यज्ञ का वस्तुतः अर्थ है जिस कर्म के द्वारा संपूर्ण सृष्टि प्रसन्नचित्त हो सके। दूसरी बात, यज्ञ शब्द में 3 है। यज, देव पूजा, संगति, करण दानेषु। यज्ञ करने में देवताओं की तुष्टि और पुष्टि हुआ करती है, हमारे पितरों की भी पुष्टि हुआ करती है। जिस कर्म के करने से देवता प्रसन्न होते हो, जिस कर्म के करने से पितर प्रसन्न होते हो, जिस यज्ञ कर्म में सकल देवताओं का पूजन किया जाता हो, जिस यज्ञ कर्म में साधु संत महापुरुषों का दर्शन, स्पर्शन, उनके प्रवचन श्रवण करने को प्राप्त होते हो, और जहां पर यज्ञ में दान देने की और दान लेने की वृत्ति चला करती है, उसको महायज्ञ कहा जाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता जी में उपदेश करते हैं। वही बात को साक्षात्कार करने के लिए हनुमानगढ़ की पावनतम धरा दशहरा ग्राउंड को चुना गया है। जी महाराज जी, यही सवाल है जो आपने कहा, लास्ट में जो बातें आपने कही कि हनुमानगढ़ के जो दशहरा ग्राउंड है उसको चुना गया, तो आखिर इसके लिए राजस्थान और राजस्थान में हनुमानगढ़ का चयन कैसे हुआ? ये भी एक अपने आप में हनुमान जी महाराज की ही विशेष कृपा है। चूंकि भगवान रामलला 1.5 महीना पूर्व आए और उनका सेवक हनुमान जी महाराज पहले से विद्यमान है। हमारे मन में पहले ये भाव था कि जिस समय भगवान की प्रतिष्ठा हो
तो भगवान यज्ञ से उद्भव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यज्ञ से भगवान प्रकट हुए। उस समय तादृश स्थिति देश की अर्थात ग्रहों के संयोग से संभव नहीं थी। इस दृष्टि को रखते हुए हमने कहा राम जी यदि पहले आ गए तो उनको हनुमान की जरूरत है। तो हनुमान के नाम से जब स्थान का चयन किया गया तो हनुमानगढ़ हमारा गढ़ बन गया। क्या बात है। तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से हनुमानगढ़, वैसे भी हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा स्थली के कारण ही इसका नाम हनुमानगढ़ है। तो क्यों ना इसका संबंध सीधा हनुमानगढ़ी के साथ हनुमानगढ़ का जोड़ दिया जाए। वहां हनुमानगढ़ी है तो हनुमानगढ़ में हनुमान है। क्या बात। तो उस हनुमानगढ़ी से अर्थात अयोध्या की हनुमानगढ़ी से वही हनुमान जी महाराज अपने इष्ट देवता को राम जी को साथ में लेकर के हमारे इस दशहरा ग्राउंड में मन रूपी रावण की वृत्ति पर दमन करने के लिए और भगवान श्री राम विजय प्राप्त कराने के लिए, एकादश इंद्रियों पर विजय प्राप्त कराने के लिए आपके हनुमानगढ़ की पावनतम स्थली में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान अवतरित हो रहे हैं। इसमें हनुमान जी महाराज की ही विशेष कृपा है और तो ठाकुर जी की कृपा है। आप सबके इस नगर वासियों का पावन पुण्य है कि जिस पुण्य के स्वरूप ये विराट संस्कृति के दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलने जा रहा है। जी महाराज जी, जैसे आपने कहा कि हनुमानगढ़ टाउन के जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर ये 7 दिवसीय आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन में क्या क्या किस तरह का आयोजन होंगे दिन प्रतिदिन जिस तरह से है उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। वस्तुतः ये ऐतिहासिक अलौकिक विलक्षण कार्यक्रम, इसका नाम सो कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ श्री नवग्रह इष्टि श्री 1 कोटि राजराजेश्वरी भगवती को समर्चन करने का सौभाग्य, श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा, रास लीला और काशी की दिव्य और भव्य आरती का दर्शन हम लोग 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख पर्यंत करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की विशाल शोभा यात्रा 10 तारीख को लक्ष्मी नारायण मंदिर धान मंदिर से प्रारंभ होकर यज्ञ स्थली दशहरा ग्राउंड पर मध्याह्न में 2:15 बजे से प्रारंभ होकर यज्ञ स्थली पर पहुंचेगी। जिस विलक्षण यात्रा की भी अपनी अनुपम विशेषता है। अभी तक आपने हमने नहीं सुना होगा कि जन सामान्य को लक्ष्मी नारायण के रूप में बना करके उनकी पूजा संपादित करके और इस प्रकार की ऐतिहासिक यात्रा बनाई जा रही हो। इसमें वो सौभाग्यशाली लोग हैं। 21,000 फार्मों में से 2100 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उनमें लक्ष्मी नारायण बना करके उस युगल सरकार की जय जयकार करते हुए स्वयं नर नारायण का रूप धारण करके हम सभी भक्तजन उन लक्ष्मी नारायण की यात्रा के साथ साथ देश के संभ्रांत विद्वज्जन, सुधीजन, आत्मीय जन और भक्तजन उपस्थित होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों का समूह कलश यात्रा के माध्यम से इस ऐतिहासिक संकल्प यात्रा को हम संपन्न करेंगे। इसका उद्देश्य ये 21,000 जो हम लोगों ने फार्म किए, आगामी कार्यक्रम हमारा तीर्थराज प्रयाग की पावनतम धरा पर महाकुंभ के पावन अवसर पर है। ठीक है। यहाँ जितने और अवशिष्ट लोग रह गए हैं, जिनको अवसर हम यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के लिए इसी जो हमने फार्म भराए हैं उनके नाम गोत्र के साथ में उनका पूजन 1 साल पर्यंत महाकुंभ तक चलेगा। देश में 2.25 करोड़ लोगों को जोड़ करके उनके कल्याण के लिए, भारतवासी के कल्याण के लिए वो विशाल कार्यक्रम जो तीर्थराज प्रयाग की महाकुंभ के पावन अवसर पर संपादित होने जा रहा है, उन सब लोगों के समष्टि के कल्याण के लिए होगा। तो हनुमानगढ़ का व्यक्ति ये ना सोचे कि हमारा फार्म निकल करके नहीं आया है। आप सौभाग्यशाली हैं यदि यहाँ लक्ष्मी नारायण बन जा रहे हैं
और परम सौभाग्यशाली इसलिए है कि नहीं बन पा रहे तो आपका क्रम यहां से प्रारंभ होकर के श्री राम जी तक पहुंच सकेगा, हनुमान अर्थात तीर्थराज प्रयाग की गंगा यमुना सरस्वती तक पहुंच सकेगा। इसलिए ये अपने आप में अनुपम इस प्रकार का कार्यक्रम है। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे आयोजन में कौन कौन से बड़े जो संत, बहुत सारे संत आ रहे हैं यहाँ पर पधारे हनुमानगढ़, तो कौन कौन से संत आ रहे हैं यहाँ? ये देश, ये पावन धरा संतों की नगरी है। हनुमान जी महाराज जैसा संत क्या कहना, और हनुमान जी जैसा संत जहां पर जिस गढ़ी को धन्य कर रहा हो और वहां पर संतों का आगमन न हो, वो संभव नहीं। बिल्कुल। तो हनुमानगढ़ में संत महापुरुष पधार करके अपने जीवन की धन्यता का अनुभव करेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। परंतु हम संसारी लोग हैं, इसलिए संसार की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इस कथा का रसपान कराने के लिए परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री ऋषि जी महाराज श्री धाम वृंदावन से पधार रहे हैं। हम सबके हृदय में अपना प्रेम भाव छोड़ने वाली वात्सल्य मूर्ति साध्वी रितंभरा दीदी जी, वो भी इस कार्यक्रम में शोभा यात्रा के माध्यम से हम सबको दर्शन देने के लिए उपस्थित हो रही हैं। अयोध्या की पावनतम धरा से परम पूज्य स्वामी श्री रामविलास वेदांती जी महाराज, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। हमारे रावतपुरा सरकार कुलाधिपति रावतपुरा यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर और स्वयं अपने में सरकार चलाने वाले स्वयं महापुरुष पधार रहे हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनके कर कमलों से मेरे को लगता है बहुत सारे यज्ञों का संपादन इस देश की जागृति के लिए हुआ है। हनुमानगढ़ स्थल को छोड़ करके चारों ओर अपने यज्ञ की धूम की पताका के माध्यम से पूज्य श्री प्रबल जी महाराज और प्रखर जी महाराज ने आध्यात्मिक क्रांति की है। वे महापुरुष भी यहाँ पर पधार रहे हैं। हमारे अग्नि अखाड़ा के सभापति परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद बापू जी महाराज, वो भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य मंडलेश्वर स्वामी श्री विशोकानंद भारती जी महाराज प्रभृति महापुरुषों का समूह यहाँ उपस्थित हो रहा है। समय समय पर प्रतिदिन महापुरुषों के दर्शन करने का, उनके आशीर्वचन प्राप्त करने का सौभाग्य हम सब हनुमानगढ़ वासियों को प्राप्त होता रहेगा। जी, आपके सानिध्य में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ और आसपास की जो जनता है, जो धर्मावलंबी लोग हैं, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे इन 7 दिन में आप, 7 दिन के लिए? हनुमानगढ़ वासियों के लिए और क्षेत्र निवासियों के लिए सबसे बड़ी अपेक्षा है कि रोगी बनकर के आओ और निरोगी बनकर के जाओ। क्या बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करके अपनी उस अमूल्य निधि को पाओ, जो अमूल्य निधि इस संसार में किसी डॉक्टर के पास, किसी इंजीनियर के पास, किसी चार्टर्ड अकाउंट के पास, सीए के पास नहीं मिलेगी। यहाँ वो अमूल्य निधि है जिस अमूल्य निधि से रावण से राम बना जाता है, नर से नारायण बना जाता है, पत्थर में भगवान का दर्शन किया जाता है। वो निधि श्रीमन नारायण, यज्ञ नारायण भगवान स्वयं प्रकट होंगे। वस्तुतः दर्शनीय विषय यह होगा, बिना माचिस के इन सकल 100 कुंडों के अंदर वो जो अग्नि की ज्वाला प्रकट होगी, वो वेदों की उन ऋचाओं से प्रकट होगी जो हमारी अनादि आर्ष परंपरा है। उस अनादि आर्ष परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए देश के संभ्रांत विद्वत वरेण्य आचार्य प्रवर, जिन्होंने रामलला भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी, वही आचार्य इस हनुमानगढ़ के पावनतम धरा पर इस महान यज्ञ के आचार्यत्व के रूप में हमको प्राप्त हो रहे हैं। इससे बढ़कर के दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो जो आचार्य एक दुनिया का
सबसे बड़ा ज्ञानी तपस्वी साधक महापुरुष है, उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम के भी आचार्य बनने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए भी गर्व का विषय है और हमारी परंपरा में उनके द्वारा, उनकी परंपरा के द्वारा ऐसे सैकड़ों यज्ञ का आयोजन हुआ है। सैकड़ों यज्ञों का आयोजन जहां जहां धर्म संघ के माध्यम से हुआ करता है, ऐसे विशिष्ट आचार्यों को हम लोग चुना करते हैं जिनके जीवन में धैर्य होता है, त्याग होता है, सच्ची लगन होती है। स्वामी जी कहते हैं वहां पर सफलता निश्चित मिला करती है। तो आइए हम पुनः एक बार आपको योगी बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को, छोटे से बड़े व्यक्ति को जोड़ने के लिए आपको इस गंगा में अवगाहन करना पड़ेगा। ये गंगा आपके हनुमानगढ़ की दशहरा ग्राउंड में पहुंचने वाली है। आइए आप अपने जीवन का निमज्जन करके, अपने काया और माया के संकट को निवृत्त करके, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करके, साधु संत महापुरुषों का दर्शन करके, उनके आशीर्वचन को जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से महाराज जी ने बताया है कि जिस तरह से कि पहले आपको योगी बनना है, निरोगी बनना है और उपयोगी बनना है। ये जो 3 शब्द है इसमें पूरी कहते पूरा जीवन ही समाहित है। तो हमें लगता है कि जो अभी बहुत जल्दी यानी 11 मार्च से दशहरा ग्राउंड हनुमानगढ़ टाउन में जो महायज्ञ होने जा रहा है उसमें आप भी अपनी आहुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।